सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरता कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव खचाराट श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रभु का आलम्बन हम सबके जीवन में बहुत आवश्यक है। साधु जो होते हैं, मुनिराज होते हैं, उपाध्याय होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं, ये पंच परमेष्ठी में आते हैं। ऐसे तीनों परमेष्ठी पांचों पापों से रहित होते हैं। इनके पास कोई परिग्रह नहीं होता, कोई विकल्प का साधन नहीं होता जिससे उनका मन इधर उधर भटके, तनाव आदि उत्पन्न हो। जो हमेशा ऐसी सराउंडिंग में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ उन्हें प्रतिकूल निमित्त उस प्रकार के नहीं मिलते हैं, जो हमेशा ज्ञान और ध्यान में डूबते रहते हैं, जो हमेशा अपने पापों की आलोचना करते हैं, ऐसे तीन परमेष्ठी के लिए भी भगवान कहते हैं प्रतिदिन आपको प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की वंदना करना है। और वंदना दिन में एक बार नहीं, 3 संध्या काल में करना है। किनकी हम बात कर रहे हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु की। तो ऐसे 3 परमेष्ठी को भी अपने जीवन में उन अरिहंत भगवान की भक्ति की आवश्यकता होती है। तो फिर आप श्रावक लोग हो, दिन भर पाप के धंधे में उलझे रहते हो, दिन भर घर गृहस्थी में फंसे रहते हो, पल पल में आप झूठ बोलते हो, परिणाम आपके खराब होते रहते हैं, कंट्रोल स्वयं पर रहता नहीं है, छोटे छोटे निमित्तों से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, भविष्य को लेकर के चिंता हमेशा सताते रहती है, बच्चों के भविष्य को लेकर, व्यापार को लेकर, घर आदि नहीं है तो उसको लेकर, ऊपर से लेकर नीचे तक, सुबह से लेकर रात तक आप हमेशा ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हो। तो फिर आपको कितना अधिक आवश्यक होता होगा प्रभु की भक्ति का आलम्बन लेना। समझते हो उस बात को? हम बात कर रहे हैं जो साधु होते, जिन्हें कोई निमित्त नहीं मिलते, उनके लिए भी आचार्यों ने कहा है, भार्यन भगवान ने कहा है कि आप भगवान की स्तुति करो। तो फिर आप लोगों को करना चाहिए कि नहीं? मुनि महाराज के पास तो और भी साधन होते हैं अपने कर्मों की निर्जरा के। वो ध्यान में बैठ सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, और लेकिन आप तो ये सब कुछ करते ही नहीं हो।
तो आप अपने जीवन में उन दुखों से कैसे ऊपर उठ पाओगे? कौन सा रास्ता है? आप लोगों के पास, श्रावकों के पास एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है अरिहंत भगवान की भक्ति, प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा, प्रभु के दर्शन। दर्शन, अभिषेक और पूजन ही एक ऐसा रास्ता है जिसे अपना करके आप बहुत सारे विकल्पों से बच सकते हो, आपकी दुखों को आप कम कर सकते हो। इनके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। जब जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो उन्हें ठीक करने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आप कहाँ भटकते हो? आचार्य भगवान कहते हैं कहीं और जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर के कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं, कोई पंडित ज्योतिष के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, मन्नतें मांगने के लिए किसी और दर पे जाकर के माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करना है, भक्ति भाव से भर कर के प्रभु के दर्शन और पूजन की क्रिया को अपनाना है। बड़ी करुणा करके आचार्यों ने आप श्रावकों के 6 आवश्यकों में पहला आवश्यक रख दिया है देव पूजा। और उस देव पूजा की शुरुआत देव दर्शन और उन प्रभु के अभिषेक से होती है। तो इतने दिनों में देव दर्शन करना तो सीख लिया होगा, नहीं सीख लिया? आने लगा ना? द्रव्य से कैसे देव दर्शन किया जाता है और भावों को कैसा बनाया जाता है। 1000 नेत्र बना करके प्रभु के प्रति आत्मीयता का भाव ला करके, प्रभु के इम्पोर्टेंस को समझ करके, उनकी वैल्यू को जान करके जब हम भगवान के पास आते हैं तो हमारे भाव बड़े निर्मल हो जाते हैं। अब जिस दर्शन विधि को आपने समझा, दर्शन करने के पश्चात आप क्या करते हैं? अभिषेक के लिए तैयारी करते हैं। करते हो? तो उस अभिषेक की विधि कैसे शुरू होती है? आप प्रतिदिन करते हो? मंगलाष्टक से होती है, मंगलाचरण करके होती है। और मंगलाचरण में आप लोगों के लिए आचार्य भगवान ने स्वयं जिसे लिखा है वो मंगलाष्टक स्तोत्र। उस मंगलाष्टक में 8 श्लोक हैं। इसका अर्थ हमने पहले बता दिया है, भले यहाँ नहीं बताया और कहीं बता दिया है, उसे आप समझ लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं अभिषेक विधि को लेकर के। पढ़ना तो आता है मंगलाष्टक स्तोत्र। ये मंगलाष्टक आपके जीवन में मंगल को देने वाला होता है। यह मंगलाष्टक आपके जीवन में पापों को गलाने वाला होता है। यदि आप अपने पापों को, अशुभ कर्म को गलाना चाहते हैं तो एक बड़ा अच्छा उपाय बता देते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, आपके लौकिक दृष्टिकोण से भी। जब भी आपके जीवन में कोई विशेष प्रतिकूलता आ रही हो, कठिनाई आ रही हो, आपके घर में, व्यापार आदि में, दुकान आदि में, तो आप उस दिन की शुरुआत, उस कार्य की शुरुआत इस मंगलाष्टक स्तोत्र पढ़ करके किया करो। यह स्तोत्र ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में आकर के अभिषेक के पूर्व ही पढ़ा जाता है। यह स्तोत्र एक ऐसा पावरफुल स्तोत्र है जिसका आलम्बन आप अपने जीवन में कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर की ओपनिंग करना है, दुकान की ओपनिंग करना है, तो मंगलाष्टक से। कोई शुभ कार्य करने जाना है तो मंगलाष्टक पढ़ लो। तो लौकिक मंगल को भी यह दिलाने वाला होता है और यहाँ पारलौकिक मंगल को भी वह देने वाला होता है, क्योंकि इसमें जो भावना भाई गई हैं सबके मंगल की भावना भाई गई है और प्रभु से मंगल की कामना की गई है। प्रत्येक श्लोक के अंत में आप कहते ना, कुर्वन्तु ते मंगलम। इतना ही नहीं,
कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम, यानी हम सबका मंगल करें, तुम्हारा मंगल हो, मेरा मंगल हो। तो जब हम ये भावना बातें हैं कि आपका मंगल हो, दुनिया का सबका मंगल हो, तो सबके मंगल की भावना ही अपने आप में बहुत बड़ा धर्म ध्यान कहलाती है। इसे कहा जाता है अपाय विजय धर्म ध्यान। पढ़ना तो सबको आता है, उच्चारण करना नहीं आता, तो उच्चारण करना सिखा दे पहले। पढ़ लेना इजी है, लय आपको पता ही है। पर उस मंगलाष्टक की शुरुआत इस छंद से होती है, श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटप प्रद्योत रत्न प्रभा। जो इसमें दूसरा है वो पहले नंबर का आना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर का श्लोक और दूसरे नंबर श्लोक का श्लोक के भाव एक जैसे ही हैं। ये अन्य श्वेतांबर ग्रंथों का रचित माना जाता है। दिगंबर आमना में दूसरे से शुरुआत होती है, तो यहाँ से शुरुआत करना चाहिए। जब आपने पूरा ये मंगलाष्टक पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करते हो? क्या करते हैं? पूजा विधि करते हो, दिग्बंधन करते हो, अथवा इसके पूर्व आप अमृत स्नान करते हो, नव तिलक आदि लगाते हो। ये सब तो पता है विधि कि नहीं पता विधि? सब बताया होगा सबको। हाँ, अब हम अभिषेक पाठ से शुरू करते हैं सीधे। आचार्य श्री माघ नंदीकृत ये अभिषेक पाठ माना जाता है। ये जलाभिषेक पाठ माना जाता है और आचार्य द्वारा रचित माना जाता है। आचार्य माघ नंदी, उनका इतिहास यदि हम देखें तो आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देव के दादा गुरु आचार्य माघ नंदी कहलाते हैं। आचार्य कुंद कुंद के गुरु जिनचंद्र स्वामी और जिनचंद्र के गुरु आचार्य श्री माघ नंदी माने जाते हैं। यदि हम इस हिसाब से चलें तो ये अभिषेक पाठ आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रचा गया। किसके लिए रचा गया? मुनि महाराज ने अपने लिए तो रचा नहीं। देखो, आचार्यों को, मुनियों को अभिषेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और हम लोग अभिषेक कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभिषेक करने के लिए सामग्री चाहिए, कलश चाहिए, जल आदि चाहिए। प्रासुक जल है, सारे द्रव्य की आवश्यकता होगी। अब उस द्रव्य को बनाने में आपके जीव हिंसा आदि होती है, उसको प्रासुक करने में। तो ये सारी हिंसा श्रावक तो कर सकता है, लेकिन मुनि महाराज 5 महाव्रतधारी होते हैं, तो पूर्ण अहिंसा व्रत को पालने वाले होते हैं, वो ये बिल्कुल नहीं करते हैं। मुनि महाराज जो भगवान की पूजा करते हैं वो सिर्फ भाव पूजा। अब देखो, एक विशेष कार्य जो मुनि महाराज नहीं कर सकते वो श्रावक कर सकता है। अब आपके जीवन में अभिषेक की आवश्यकता क्यों होती है, इसे समझते हो? देखो, उसके रहस्य को पहले समझ लो। भगवान की प्रतिमा, जो वीतरागी प्रतिमा होती है, वो सबसे बड़ा एनर्जी रिजर्वायर माना जाता है, सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। तो जहाँ 3 लोक के नाथ प्रतिमा विराजित हो जाती है, वह स्थान अपने आप में बहुत अधिक एनर्जेटिक हो जाता है। बहुत अधिक एनर्जेटिक हो जाता है। अब यदि आप अपने घर को एनर्जेटिक करना चाहते हैं, अपनी दुकान को एनर्जेटिक करना चाहते हैं, अपने घर से नेगेटिविटी लाना, नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं, तो एक सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान जो मंदिर में बैठे उसे अपने घर में जाकर के बैठा दो। उतने बड़े प्रभु, यदि वहाँ आप बैठा दोगे तो आपकी घर में भी एनर्जी आ जाएगी। बैठा सकते हो? आप कहो कि महाराज जी हमारे घर में तो बैठते भगवान तो है, गृह चैत्यालय वाले। हाँ, बैठा सकते हो, लेकिन
अब जब कोई व्यक्ति अपने घर में 3 लोग के नाथ को बैठाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट इस सेंस में, क्योंकि घर में वह शुद्धि रह ही नहीं सकती जो शुद्धि मंदिर में रह सकती है। क्योंकि जहाँ मंदिर होता है, प्रभु विराजित हो जाते हैं, वह परिसर बहुत शुद्ध रखना बहुत आवश्यक होता है। अब जो व्यक्ति उसी परिसर में भोजन करेगा, स्नान करेगा, कपड़े धोएगा, श्रृंगार करेगा, सारा परिग्रह संचित करके रखेगा, जिसमें जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे, तो उसका पाप तो उसे लगेगा। अब मंदिर में ये सारे कार्य करने लगेगा तो क्या होता है? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। तो आप मंदिर में करोगे तो क्या होगा? पाप इन द सेंस, इससे सटकाए के जीवों की हिंसा होती है। तो जहाँ सटकाए के जीवों की हिंसा शुरू हो गई, जहाँ हिंसा होने लगा, जहाँ झूठ बोला जाने लगा, जहाँ जीवों का वध होने लगा, तो उस क्षेत्र में व्यक्ति और अधिक पाप कर्म का वह आश्रय करने लगता है। समझना? तो आप घर में जहाँ प्रतिमा रख रहे हों तो शुद्धि पूरी, विनय पूरा नहीं रह पाया, लेकिन जो अनजाने में ही अभिनय हो जाती है उसका साइड इफेक्ट्स होता है श्रावक को। इसलिए कहा जाता है प्रतिमा जो है प्रभु की वो मंदिर में हो। गृह चैत्यालय वैसे हो जिसका सेपरेट कैंपस हो, तो उसकी दीवार आपके घर की दीवार से टच ना होती हो, वहाँ कोई टॉयलेट आदि ना हो, किसी प्रकार का शुद्धि स्थान ना हो, तो उन केस में बताया है गृह चैत्यालय रखें। लेकिन आज 2 BHK में आप रहते हो, 2 तो कमरे होते हैं आपके घर में, बहुत हुआ तो 3-4 कमरे हो जाएंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। वहीं आपका स्टोर भी रहेगा, स्टोर, वहीं आपके अनाज भी रखना है, वहीं बर्तन भी रखना है, सब कुछ रखना है, और बाजू में आपने थोड़ा सा आला बना दिया और वहीं भगवान को रख दिया, तो क्या होगा? वो अभिनय का दोष। तो वो उस एनर्जी के केंद्र को आप अपने घर में अथवा दुकान में नहीं ला सकते, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? तो आचार्य भगवान ने बड़ी करुणा करके आप लोगों के लिए एक बड़ा सरल उपाय दिया। बोले प्रभु को आप नहीं ले जा सकते, लेकिन प्रभु के उस प्रतिमा से प्रवाहित जो जल की धारा होती है, जो गंधोदक का रूप ले लेती है, वो गंधोदक भी उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। क्यों एनर्जेटिक हो गया? उस प्रतिमा के स्पर्श से वो होता हुआ आया है। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही जो 3 लोक का आश्रय ले लेता है, उनकी प्रभु का आश्रय ले लेता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान पा जाता है। अब वह जल सामान्य जल नहीं रहा, वह विशेष जल हो गया, गंधोदक हो गया। अब आप उस गंधोदक को यदि अपने घर में रखोगे, अपने ऑफिस में, दुकान में रखोगे, तो वहाँ का क्षेत्र अपने आप जो है शुद्ध होता चला जाएगा, वहाँ की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी उस क्षेत्र में अपने आप आने लगेगी। आप अपने घर को एनर्जेटिक बनाने के लिए न जाने कौन कौन से वास्तु शास्त्री को बुला करके कार्य करवाते रहते हैं। कुछ लोग लाफिंग बुद्धा लगा लेते हैं, अपने घर में लग देते हैं, कुछ कुबेर की मूर्ति ला करके, है ना, और किस किस की, कोई हाथी रख देता है, कोई भागते हुए घोड़े रख देता है ना, कोई विंड चिन्ह लगा देता है, और क्या क्या है, बहुत सारे उपाय करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वे उपाय निरर्थक है, पर भारत देश में रहते हो उसके उपाय करो। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव उपाय है आपके जीवन में और आपके परिवार के लिए, आपके गृह और दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, उसकी एनर्जी, यदि उसकी वाइब्रेशन आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो, तो बस उस गंधोदक को आप अपने घर के ईशान कोण में रख दो। ईशान मीन्स नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। हाँ, कितने समय तक रखें?
तो जो गंधोदक बना है सूर्यास्त के पूर्व उसे उस गमले में सिरा दें। दिन के समय में उस गंधोदक को रखें और सूर्यास्त होता है उससे पूर्व उसे उस पौधे में डाल दें। तो जब तक वो गंधोदक बना रहेगा वो गंधोदक उस एनवायरनमेंट को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर देगा, वहाँ की नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। उस गंधोदक से आप अपने घर में सबका स्वागत करें। बिजनेस में आप अपने कस्टमर को गंधोदक दोगे तो उसका विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। हिंदू दर्शन में वहाँ प्रसाद की व्यवस्था होती है, वो भगवान को भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। जैन धर्म में प्रसाद नहीं होता है, जैन धर्म में होता है वो गंधोदक। गंधोदक अपने आप पिया नहीं जाता है, गंधोदक उत्तमांग में धारण किया जाता है। हिंदू दर्शन में वो लोग प्रभु के पादोदक को, चरण को धो करके उसे पी लेते हैं। यहाँ गंधोदक पिया नहीं जाता। तो गंधोदक एक ऐसी औषधि है आपके जीवन में जो आपको सब कुछ देने वाली है। वो सिर्फ रखे रहे तो उसके रहने मात्र से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और गंधोदक जहाँ लग जाता है वो शरीर भी शुद्ध होने लगता है। जिन्हें समस्याएं रोग आदि की, मैना सुंदरी ने इसी गंधोदक के बल पर कुष्ठ रोग, श्रीपाल आदि 700 पुरुषों का कुष्ठ रोग दूर किया था। पर गंधोदक ऐसा नहीं कि जहाँ फोड़ा फुंसी उसमें लगाने लगो, नहीं तो कुछ बोले यहाँ पिंपल है तो हम पिंपल में लगा लेंगे, यहाँ घाव हो गए तो वहाँ घाव में लगा लेंगे, वहाँ नहीं। गंधोदक सिर्फ उत्तम अंग पर लगाया जाता है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी घाव तो हाथ में, अब हम यहाँ लगाएंगे तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, यदि आपके हाथ में घाव हो जाता तो इंजेक्शन हाथ उस घाव पे लगाते हो क्या? फोड़े पे लगाते हो इंजेक्शन? पेट में यदि घाव हो गया है तो पेट में इंजेक्शन लगते हैं, तो कहाँ लगता है इंजेक्शन? इंजेक्शन तो हाथ में लगता है। तो इंजेक्शन से जो मेडिसिन अंदर गई है वो मेडिसिन जो है अपने आप उस रोग को दूर कर देती है, उस घाव को सुखा देती है। तो ऐसे ही गंधोदक की एनर्जी है। आप परेशान किसी भी हिस्से को लेकर के हो, परेशानी या वेदना आपके शरीर में किसी भी हिस्से में है तो वहाँ नहीं लगाना गंधोदक को, तो उत्तम अंग पर धारण किया जाता है। और उत्तम अंग कौन सा होता है? सब लोग आँखों पे लगाते हैं, है ना? आँखों से तो मल निकलता है, कीचड़ निकलती है। कभी देखा आचार्य भगवान को? आचार्य श्री जब गंधोदक लेते थे तो कहाँ लगाते थे? सीधे सिर पे, ललाट से लेकर पूरे माथे तक। सबसे अच्छा स्थान होता है माथा से लेकर पूरा ललाट, यहाँ धारण किया जाता है। क्योंकि उत्तम वस्तु उत्तम स्थान पर ही धारण की जाती है, इसलिए आप गंधोदक बनाते हैं। तो आपको अभिषेक की क्यों आवश्यकता हो गई? उस गंधोदक के लिए। देखना, जो कार्य वे साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं कर सकते हमारे लिए, वो कार्य भगवान की प्रतिमा कर देती है। ये अभिषेक की विधि कब से शुरू हुई? तो युग के आदि से, जब भरत चक्रवर्ती के लिए कहा गया, गणधर देव ने कहा, वो बहुत विकल्प कर रहा था, तो अपने विकल्प को शांत करने के लिए गणधर परमेश जी ने कहा, जाओ चक्रवर्ती, विजयार्थ पर्वत में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उस चैत्यालय में रहने वाली प्रतिमा का अभिषेक करना, और उस अभिषेक के माध्यम से जो गंधोदक प्राप्त हो उस गंधोदक को लगाना, उससे आपको शांति मिलेगी। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान समौसरण में थे, उन भगवान को छुड़वा करके उन्होंने कहाँ भिजवाया भरत चक्रवर्ती को? आदि पुराण ग्रंथ में उल्लेख आता है। कहाँ? अकृत्रिम जिनालय की प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन ओरिजिनल भगवान को तो कोई छू नहीं सकता, इन प्रभु को हर व्यक्ति छू सकता है, गंधोदक बना सकता है, इनका अभिषेक कर सकता है। भगवान का अभिषेक नहीं होता है। अभिषेक किसका होता है? प्रतिमा का अभिषेक होता है। तो अभिषेक क्यों होता है? प्रतिमा की धुलाई के लिए नहीं,
आप अभिषेक करते हो अपना, अभिषेक मतलब स्नान करते हो शरीर की पसीने की गंध को हटाने के लिए, मैल को हटाने के लिए, रोम छिद्र को खोलने के लिए, फ्रेशनेस को पाने के लिए, इसलिए करते हो ना। तो भगवान की प्रतिमा का अभिषेक क्यों? उनके शरीर, उनकी प्रतिमा में धूल मिट्टी लग जाए उसे दूर करने के लिए नहीं। क्यों? एक दिन बताया था, अपने पापों के प्रक्षालन के लिए अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक आप ही लोग नहीं करते, सौधर्म इंद्र आदि भी करते हैं। उन चैत्यालय में, नंदीश्वर आदि चैत्यालय में जाकर के करते हैं और उस गंधोदक को लेते हैं। तो ये गंधोदक बनाने के लिए, अपने पापों को प्रक्षालित करने के लिए श्रावक अभिषेक करता है। लेकिन अभिषेक वह फलता है जब आप प्रॉपर विधि से अभिषेक करते हों। कुछ लोग होते, भगवान को उठाया, पांडुशिला में रखा, 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ा, कलश ढारा, चलते बने। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सही विधि जो आचार्य भगवान ने बताई है, तो सबसे प्राचीन जो विधि मिलती है आचार्य माघनंदीकृत, ये अभिषेक पाठ आपके लिए है। सबसे पहले इसका उच्चारण कर लें श्लोक का, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछते चले जाना। हाँ, कोई डाउट है? हाँ, माइक दे दो, माइक दे दूँगा। हाँ, गंधोदक के छींटे दीवार में डालते हैं, घर में डाल देते हैं। गंधोदक जो है दीवार में नहीं डाला जाता है, छींटे घर में नहीं डाले जाते। गंधोदक को तो प्राणियों को लेना चाहिए, जड़ वस्तु के लिए गंधोदक नहीं होता है, चेतन के लिए होता है। यहाँ तक कि आपके घर में जो सेवक हैं उन्हें भी गंधोदक दीजिए। यदि गाय आदि हैं तो गाय को भी गंधोदक लगाना चाहिए। जो भी जीवित होते हैं उन्हें गंधोदक लगाया जाता है। हाँ, कुछ लोग करते हैं, घर की दीवार को सींच दिया, ये मशीन है घर में, फैक्ट्री में मशीन है तो मशीन को गंधोदक लगा दिया, गाड़ी है, कार है तो कार को गंधोदक लगा दिया। ये जड़ वस्तु के लिए नहीं होता है गंधोदक, हाँ, उस जीवित व्यक्ति के लिए होता है। तो ये अभिषेक पाठ, इसका उच्चारण कर लें सर्वप्रथम। समझ में आ रहा है? नहीं? वैसे आपने पढ़ा होगा, सभी लोग रोज पढ़ते हैं। कौन से छंद में है? वसंतिल का छंद में। जैसे भक्तामर आप स्तोत्र पढ़ते हैं उसी लय में है। श्रीमन्नतामर शिरस्तट रत्न दीप्ति तोयावभासि चरणाम्बुजयुग्ममीशम् अर्हन्तमन्नतपदप्रदमाभिनम्य तन्मूर्ति शुद्धदभिषेक विधिं करिष्ये। अब यहाँ पर अभिषेक के लिए संकल्पित हुआ जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभिषेक विधिं करिष्ये, मैं अभिषेक की विधि करूँगा। किसके अभिषेक? तत्मूर्तिषु, उस मूर्ति की के जो अभिषेक विधि को मैं करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। कोई भी कार्य जो है संकल्प पूर्वक किया जाता है तो ही उसका लाभ होता है। क्यों संकल्प कराया जाता है? क्यों आप कोई बॉन्ड साइन करते हैं? क्यों आप एग्रीमेंट पहले साइन करते हैं? प्रॉपर्टी खरीदना होता हो, बैंक में एफडी करना होता है, तो क्यों संकल्प कराया जाता है? जब तक बॉन्ड साइन ना हो, एग्रीमेंट साइन ना हो, संकल्पित ना हो, तो क्या होता है इसका अर्थ? क्यों? कोई कहे कि मुझे एफडी करना है लेकिन पेपर साइन न करे, पेपर साइन न करता, वो कहे कि मैं पेपर साइन नहीं करूँगा लेकिन मुझे बैंक में एफडी करना है, तो उसमें डाउटफुल रहता है, कभी भी वो विड्रॉ कर सकता है।
वह बंधन को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके पास आज़ादी रहती है, जब मन चाहे वो निकाल भी सकता है। तो बॉन्ड जो साइन किया जाता है वहाँ समर्पण का भाव होता है। तो बिना समर्पण के वो बॉन्ड साइन नहीं करता। साइनिंग तो एक प्रकार से एक क्रिया हो गई, पेपर को साइन करना, लेकिन उस क्रिया के पीछे भाव क्या, उसमें वह समर्पित है, उतने समय के लिए वह बंधन में बंध चुका है। 3 इयर्स की एफडी है, 5 इयर्स की एफडी है, तो उसने पेपर साइन कर दिए। अब 5 साल तक उसे वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अथवा 180 डेज़ की, जितने भी दिन की एफडी हो, 30 डेज़ की तो 30 डेज़ के लिए वो संकल्पित हो गया। तो जहाँ से वो संकल्पित हो जाता है, पेपर साइन करते ही इंटरेस्ट शुरू होता है। यदि वो पेपर साइन ना करे तो उसको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही आप अभिषेक के पुण्य को चाहते हों और अपने पापों के प्रक्षालन को चाहते हों, तो सर्वप्रथम अभिषेक विधि के पूर्व संकल्प लिया जा रहा है। और ये पहला श्लोक पढ़ करके श्रावक संकल्पित होता है, हे प्रभु, मैं आपकी प्रतिमा का अभिषेक करने की विधि प्रारंभ करता हूँ। अब इसके बाद आप कायोत्सर्ग करोगे। तो ये विधि यदि कोई नहीं करता और आकर के सीधे शुरू हो जाता है, बीच में सम्मिलित हो जाता है, तो उसने बॉन्ड तो साइन किया नहीं। अब उसे कितना लाभ होगा बताइए? लाभ होगा, थोड़ा सा लाभ होगा। आपने एफडी नहीं की और सेविंग में फंड रख दिया, कितना होगा सेविंग अकाउंट में? कम इंटरेस्ट, बहुत कम इंटरेस्ट होता है। और फिक्स्ड डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट। तो आपने बिना साइन किए अभिषेक शुरू कर दिया, बिना संकल्प लिए बीच में सम्मिलित हो गए, तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा, उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जैसा सेविंग अकाउंट में मिलता है। और पहले से आ गए, संकल्पित हो करके कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कई गुना पुण्य का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तब पुण्य मिलता है। तो आपने शुरू से अपने आप को सम्मिलित किया, अर्थात आपका समर्पण दिख रहा है कि मैं अभिषेक को शुरू करता हूँ। और बहुत सारे लोग इसे करते ही नहीं। अधिकतर लोग कब सम्मिलित होते हैं? जब पूरी विधि हो जाती, भगवान बैठ जाते हैं, पांडुक शिला में शुरू हो जाता है, तब वो एक कलश उठाते हैं और 2 मिनट में करके चले जाते हैं। बोले हमने काम कर लिया। अभिषेक करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सही विधि से करना महत्वपूर्ण है। तो विधि को समझो, विधि के अनुसार ही हर क्रिया फलती है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेष। दान भी दिया जाता है, आहार दान तो सही विधि से, पूजा की जाती है तो सही विधि से, स्वाध्याय किया जाता है तो सही विधि से। उस तो विधि के पूर्व में मंगलाचरण किया जाता है, तो मंगलाष्टक पढ़ करके ये संकल्पित होता है व्यक्ति। और संकल्प होने के पश्चात फिर वह अब उतने समय के लिए बंध गया, अर्थात वो बीच में छोड़ करके नहीं जाएगा। जैसे एफडी करने के पश्चात आप बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते। यदि बीच में विड्रॉ कर लिया, एफडी तोड़ दी, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताओ? कितना मिलेगा? थोड़ा मिलेगा, उतना जैसा था नहीं मिलेगा। तो बस इस विधि को समझना। तो महत्व समझो अभिषेक का, संकल्प का महत्व। क्या अर्थ है इसका? श्रीमत नत अमर शेर तट रत्न दीप्ति, हिंदी में लिखा ही है सब। पहली दो जो पंक्तियां हैं वो भगवान की विशेषता को बतलाने वाली पंक्तियां हैं। यानी वे 3 लोक के नाथ कैसे हैं? श्री से संपन्न, लक्ष्मी से संपन्न, जो अमर आदि होते हैं, यानी देव आदि होते हैं, जिनके पास कोई कमी नहीं होती है, वे झुकते हैं। अमर, जिनका सिर जब झुकता है तो उनके सिर में लगे हुए मुकुट हैं। इसकी हिंदी वो लिखी है एज इट इज़, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं।
तो उनसे निकलने वाली रत्नों की कांति रूपी जल से सुशोभित है जिनके चरण कमल। तोय अवभासी चरण अम्बुज युग्मम ईशम। हे ईश, हे जिनेंद्र भगवान, हे स्वामी, आपके चरण कैसे हैं? वो सौधर्म इंद्र भी आपके चरणों में झुकता है। वो सौधर्म इंद्र बहुत वैभवशाली है और ऐसा वैभवशाली होकर के भी वो आपकी पूजा कर रहा है। तो जब इतना महान व्यक्ति आपकी पूजा करता है तो आप कैसे हो? उतने श्री संपन्न हो, उतने वैभव संपन्न हो? नहीं हो ना। तो हमारा भाव उस व्यक्ति को देख करके अच्छा हो जाता है। एक गरीब व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर रहा है और एक अरबपति व्यक्ति आकर के भगवान का अभिषेक कर रहा है। सामान्य जनता आकर के देखती है तो किसका प्रभाव उस पर पड़ता है? अरे इतना महान आदमी, इतना बड़ा आदमी जिसे कोई कमी नहीं है, वो भगवान की पूजा में, अभिषेक में डूबा हुआ है, तो मुझे भी करना चाहिए। इससे भगवान की महिमा ज्ञापित हो रही है कि जिन देवों को आप मानते हो, जिन देवों के चक्कर लगाते रहते हो अपने काम सिद्ध कराने के लिए, वे सारे देव इन तीन लोक के नाथ के चरणों में झुके हुए होते हैं। लौकिक क्षेत्र में दुनिया क्या करती है? किनके चक्कर लगाते रहते हैं? देवों को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो वे देवता, उनका स्वामी, उनका इंद्र इनकी पूजा कर रहा है। उस सौधर्म इंद्र के अंडर में सब रहते हैं। अब उनका राजा इनकी पूजा कर रहा है, इनके चरणों में झुक रहा है, तो मुझे किसके चरणों की पूजा करना चाहिए? किसके चरणों की? तो इधर उधर नहीं भटकना है। इन ईश की, स्वामी की, प्रभु की, उनकी चरणों की, युगलों की मैं पूजा करने जा रहा हूँ। जिन चरण युगल जो हैं सौधर्म आदि अथवा वे देवताओं आदि जो वैभव से संपन्न होते हैं, उनके मुकुटों में लगे हुए रत्न राशि जो है, उस रत्न राशि ऐसे सुशोभित होती है जैसे वो जल में वो चमकती हुई कांति है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर प्रभु की विशेषता का वर्णन किया है। श्रीमत नत यानी झुके हुए, अमर के सिर यानी देवताओं के सिर, और उनके सिर में लगे हुए मुकुटों की रत्न दीप्ति वो कैसे अवभासित होती है? मानो किसी जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब झलकता है। तो ऐसे वे प्रभु के चरण कमल इतने सुंदर हैं, इतने ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उनके चरणों में वो उनकी राशि जो है और ज़्यादा निखर करके आ रही है। तो दो तरीके से यहाँ समझाया जा रहा है, एक सौधर्म इंद्र की विशेषता और तीन लोक के नाथ की विशेषता। अरहंतम उन्नत पदम प्रदम, उन्नत पद को देने वाले हैं, उत्कृष्ट पद को देने वाले, जो आप चाहते हैं उस पद को देने वाले, उनको अभिनम्य, उनको नमस्कार करके तत्मूर्तिषु यद अभिषेक विधिम करिष्ये। हे प्रभु, मैं आपकी मूर्ति के अभिषेक विधि करना हूँ अथवा करूँगा। भक्ति में एक बात याद रखो, भक्ति तब फलती है जिसके चरणों में आप झुक रहे हों। जब तक उसकी महिमा आपको ज्ञात नहीं होगी तब तक आपका समर्पण पैदा ही नहीं हो सकता। आप भगवान को सामान्य मानोगे तो आपका झुकाव विशेष कभी नहीं होगा। इसलिए जब भी भक्ति की जाती है तो सर्वप्रथम उनकी विशेषता का वर्णन, और विशेषता कैसे ख्यापित होती है? बड़े बड़े लोग जिनके आजू बाजू घूमते रहते हैं ना, बड़े बड़े सेठ लोग, राजा लोग जिनके चक्कर लगाते रहते हैं, बड़े बड़े लोग जिनके चरणों में झुके रहते हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, विशेष व्यक्ति होता है। पीएम ऑफिस के लोग, पीएम ऑफिस के चक्कर कितने सभी लोग लगाते रहते हैं ना, मुकेश अंबानी से लेकर सारे के सारे लोग।
पीएम को देख करके आपको पीएम की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। आपको पीएम की वैल्यू कैसे समझ में आ रही है? जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा आइडियल है, जो मैं होना चाहता हूँ, वे अरबपति खरबपति भी इनके चक्कर लगा रहे हैं। जरूर कुछ दमखम रखता है व्यक्ति पीएम, बस। तो जिनके लिए आप बहुत कुछ मानते हो, वो देवता इनके चरणों में झुक के रखते हैं, तो जरूर तीन लोग के नाथ अपने आप में बहुत विशेष हैं, बहुत महिमावान हैं। कितनी महिमावान है, क्या क्या देने वाले हैं? उन्नत पद प्रदम, उन्नत पद को देने वाले हैं। उन्नत पद का अर्थ क्या हुआ? उत्कृष्ट पद। जो भी सर्वोत्कृष्ट पद है, इन भगवान की चरण हमें देने वाले हैं। तो उनको अभिनम्य, उनको नमस्कार करके मैं मूर्ति की विधि, अभिषेक विधि को करता हूँ अथवा करूँगा। समझ में आया? आप लोग जब श्लोक पढ़ते हो तो क्या अर्थ निकालते हो? प्रशांत जी, क्या अर्थ निकालते हो श्लोक को पढ़ करके? पढ़ लेते। तो अब एक कार्य करना, पहला संस्कृत का श्लोक पढ़ना, उसके बाद जो हिंदी अर्थ लिखा है ना उसे पढ़ना थोड़ा सा। अथवा उस समय ना हो पाए तो खाली समय में इस पूरे अभिषेक पाठ को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है उस समय इतना टाइम ना मिले, सारे लोग होते हैं सामूहिक रूप से, तो सबको जल्दी भी रहती है, समय तो रहता नहीं आपके पास, क्योंकि आपको भगवान को निपटाना है ना? अभिषेक को निपटाना, ऐसा कह दे, ये कह दे। भगवान को नहीं निपटाना, भगवान को क्या निपटाओगे, खुद ही निपट जाओगे। तो क्या निपटाना है आपको? अभिषेक को निपटाना है। और जहाँ व्यक्ति के मन में निपटाने वाली बात आ गई तो समझना वो फॉर्मेलिटी कर रहा है। भूल करके भी निपटाया ना करो, किसी को भी नहीं निपटाना, अच्छा नहीं माना जाता निपटाना। कि जब हमारे मन में निपटाने का भाव आ गया तो हम निपट करके रह जाते हैं। और विशेषकर धार्मिक क्षेत्र में प्राय व्यक्ति सारी क्रियाओं को निपटाते हैं। कैसे निपटाना होता है? आपकी जो क्रियाएं शताब्दी एक्सप्रेस की भांति भागती हैं। राजधानी शताब्दी कौन सी एक्सप्रेस का है? अच्छा, वंदे भारत की जेट प्लेन की स्पीड से, कि फाइटर प्लेन की स्पीड से। तो जब बहुत ज्यादा स्पीड से व्यक्ति की गाड़ी भागने लगे तो समझना वो किसी तरह निपटा रहा है। होना क्या चाहिए? जो हम पढ़ रहे हैं उसके अर्थ की ओर दृष्टि, शब्दार्थ की ओर दृष्टि, फिर बाद में उसके भाव की ओर दृष्टि। 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, पर वो 2-5 मिनट आपके लिए जीवन में बहुत बहुत कुछ दिलाने वाले हो जाएंगे। जब आप 1 घंटा निकालते हो तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा सही क्या जाता है। और देखना सबके साथ करते सभी लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन वो समय देकर के नहीं करते हैं। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, उच्चारण महत्वपूर्ण नहीं है, उसका अर्थ और भाव महत्वपूर्ण होता है। अब आप कहोगे महाराज जी संस्कृत पढ़ते तो हैं, लेकिन अब हमारे पास संस्कृत का ज्ञान है नहीं, हम कहाँ से निकाल लें अर्थ? इस कारण आपको उसका हिंदी अर्थ भी दिया गया है नीचे, उसे पढ़ करके करोगे तो आप वही विजुलाइज करोगे जो एक्चुअली है। आपके मन में क्या विजुलाइजेशन आ जाएगा? हाँ, वे तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनके चरणों में वे असंख्यात देव ऐसे नतमस्तक हो रहे हैं और होते हैं, तो उनकी शरीर की कांति भी ऐसी है, और जो झुकने वाले देव हैं, राजा महाराजा हैं, वे इतने बड़े हैं। तब ऐसे बड़े लोग झुकते हैं तो मुझे तो अवश्य झुकना ही चाहिए।
ऐसी ही भक्ति से हमारा कल्याण होता है। जो 4 पंक्ति पढ़ो, थोड़ा सा सोच लो, अर्थ निकाल लो, अथवा हिंदी की लाइन पढ़ लो, हो जाएगा। कोशिश तो करना। फिर इसके बाद अथ पौर्वाणिक देव वंदनायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति पुरस्सरम कायोत्सर्गम कुर्वे हम। इसका अर्थ लिखा है, संकल्प जब भी लिया जाता है, नियम जब भी लिया जाता है, तो पक्का कब माना जाता है? पक्का कब माना जाता है? हमारा नियम हो गया कायोत्सर्ग में, इसलिए कायोत्सर्ग का बहुत महत्व है। बिना कायोत्सर्ग के वह संकल्प में सील नहीं लगती है। तो जैसे पेपर में सील का इम्पोर्टेंस होता है, ऐसे ही संकल्प में यहाँ धर्म के क्षेत्र में कायोत्सर्ग का इम्पोर्टेंस होता है। अब इसका अर्थ तो लिखा ही है, पौर्वाणिक यानी आप प्रातः काल कर रहे हैं, दोपहर को करोगे तो अपराह्निक हो जाएगा। देव वंदनायाम, देवों की जब मैं वंदना कर रहा हूँ, कैसे? पूर्व आचार्य अनुक्रमेण, पूर्व आचार्यों ने जो क्रम बताया है, किसी आज के व्यक्ति ने नहीं बताया। क्यों कर रहा हूँ? सकल कर्म क्षयार्थम। अब यहाँ पर पर्पस आ गया, उद्देश्य आ गया। हर जगह हर क्रिया के पूर्व उद्देश्य खोजा करो। आपको याद होगा जब हमने शुरुआत की थी, शुरुआत में ही आप लोगों से कहा था, अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढो, अपने व्यापार के पर्पस को ढूंढो, अपने जॉब के पर्पस को ढूंढो, घर में रहने के पर्पस को ढूंढो, शादी की है तो उसके पर्पस को ढूंढो, बच्चे पैदा किए हैं तो उसके पर्पस को ढूंढो, कपड़े खरीदते हो तो उसके पर्पस को ढूंढो, मोबाइल खरीदते हो तो उसके पर्पस को ढूंढो, भोजन करते हो तो उसके पर्पस को ढूंढो, और दर्शन और पूजन अभिषेक करते हो तो उसके पर्पस को पहले दिमाग में लाया करो। जो व्यक्ति उद्देश्य को अपने दिमाग में ला लेता है, वह व्यक्ति कभी भटकता नहीं और गलत नहीं करता, सही तरीके से करेगा और सही अच्छे भावों से भर करके होगी उसकी क्रिया। जब हम पर्पस को, उद्देश्य को भूल जाते हैं, तभी हम निपटाने में लग जाते हैं अथवा आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। समझे? जो व्यक्ति बार बार इसे रियलाइज करेगा, महसूस करेगा मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है क्यों, वाय। तो जो व्यक्ति इस क्यों को उठाना सीख लेता है, इस वाय को उठाना सीख लेता है, वो कभी नहीं भटकेगा। चाहे वो स्टूडेंट हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, गृहिणी हो, बिजनेसमैन हो, सर्विस क्लास हो, अथवा और कोई भी क्यों ना हो, व्रती भी क्यों ना हो। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, सर्वप्रथम क्रिया के पूर्व अपने उस उद्देश्य को ढूंढना करें। तो यहाँ पर आ गया सकल कर्म क्षयार्थम। क्यों अभिषेक करते हो? सब कर्म को क्षय के लिए, लेकिन आप लोग नहीं करते। आपको क्यों करना है? महाराज जी भी बहुत फोड़े फुंसी हो रहे हैं शरीर में उसको दूर करने के लिए, क्योंकि आप ही ने तो बताया शरीर के रोग भी दूर हो जाते, कुष्ठ रोग दूर हो जाते। देखो लाभ होगा, ये तो बताया तो ही जाएगा कि इस क्रिया से ये लाभ होता है, पर ये जो लाभ गिनाए जा रहे हैं ये कैसे हैं? ये बोनस में मिलने वाली चीजें हैं। जब किसान खेती करता है तो वो धान्य के लिए खेती करता है कि ऊपर की घास के लिए, जो पशु का चारा, उसके लिए खेती करता है? धान्य के लिए करता है, लेकिन चारा तो घास फूस अपने आप ही मिल जाती है।
आप सोने का हार खरीदते हो तो वह डिब्बी भी मिलती है, अच्छी बड़ी आकर्षक पैकिंग वाली डिब्बी होती, मिलती क्यों नहीं, सुंदर से दिखती है, और बैग भी, कैरी बैग भी बड़ा अच्छा दिखता है। तो सोने का हार आपने कैरी बैग के लिए और डिब्बी के लिए खरीदा था? नहीं ना, वो तो अपने आप मिलता है, बिना मांगे मिलता है। आप न ही भी डिमांड करोगे तो शॉपकीपर वो देगा ही। तो ये जो बताया जाता है अभिषेक से फोड़े फुंसी ठीक हो जाएंगे, रोग ठीक हो जाएंगे, आपकी शारीरिक समस्या दूर हो जाएंगी, पारिवारिक समस्या दूर हो जाएंगी, ये तो सब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले, अपने आप ही मिलने वाले हैं। तो मेन उद्देश्य क्या होता है किसान का? उस फसल को पाना। ऐसे ही भक्त का मेन उद्देश्य क्या? सकल कर्म क्षयार्थम, बाकी सांसारिक भय वैभव उसे अपने आप मिल जाते हैं। यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ कियत् दूर वर्तनी। अरे जिस भाव से शिव पद मिलता है, स्वर्ग कितना दूर है। जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर चल सकता है, उसके लिए 1 मील की कौन सी बड़ी बात है। जो व्यक्ति रोज करोड़ों रुपए दान दे रहा है, उसके लिए 1100 रुपये देना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। तो ये सब अपने आप मिलता है। तो यहाँ मेन उद्देश्य कर्म का क्षय, और यह भाव किसी का नहीं आता, विशेषकर श्रावकों का तो आता ही नहीं होगा। आता है आपका तो यही भाव था, महाराज जी घर में इतनी समस्या है, वो उससे हम फ्री नहीं हो पा रहे, अब यहाँ आएंगे तो हमें वही दिखता है, वही दिखता है। पर इस भाव को लेकर करोगे तो एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा, आपको मिलेगा, चिंता नहीं करना। तो वंदे तद्गुण लब्धये अथवा सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति पुरस्सरम कायोत्सर्गम कुर्वेहम। पंच महागुरु भक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग, हर क्रिया में कायोत्सर्ग लाया जाता है। पंच महागुरु भक्ति यानी नमोकार मंत्र, इसलिए पंच परमेष्टि को लाया जाता है कि वे हमारे लक्ष्य हैं, हमें वहां तक पहुंचना है। अब आपने कायोत्सर्ग कर लिया तो समझना अब आप बॉन्ड साइन करने वाले हो गए। अब यहां से आपका पुण्य शुरू हो जाएगा। कितने लोग करते हैं? ये पहला श्लोक पढ़ करके सम्मिलित होते हैं? मैक्सिमम लोग नहीं होते। करो, यह सम्मिलित होना चाहिए। बल्कि इससे भी नहीं, इससे पूर्व मंगलाष्टक से सम्मिलित होना चाहिए, बल्कि उससे भी पूर्व जब द्रव्य आदि लगाना हो, थाली आदि लगाना हो, तो वहां से सम्मिलित होना चाहिए। मान लीजिए आपको आहार दान देना है, तो क्या थाली में से 1 ग्रास उठाया और दे दिया, उससे पुण्य ज़्यादा मिलता है कि जो घर में माँ है, सवेरे 6 बजे से लगी है और 10 बजे तक भोजन बना रही, सब बना रही है, उससे पुण्य मिलता है? किससे पुण्य मिलता है बताओ? दूसरे चौके में आप गए, 1 ग्रास उठाया, दे के आ गए, बोले हम तो नियम है पाल रहे हैं, रोज आहार दान देने का नियम है, उसी का लिया और वहीं पे उठाया, थाली से दे दिया, उसे पुण्य ज़्यादा मिलेगा कि जो शुरू से मेहनत करती है, जो प्रारंभ से लगी हुई है, उसका पुण्य सबसे अधिक होता है। उठा करके देने से कोई ज़्यादा पुण्य नहीं मिल रहा। आपने किया क्या है? करने वाला तो वो व्यक्ति जो सवेरे से लगा हुआ है। ऐसे ही अभिषेक में जो हर क्रिया से जुड़ा हुआ होता है, उसे सबसे अधिक पुण्य मिलता है। रेडीमेड के ज़माने में रह रहे हो, सब कुछ रेडीमेड चाहिए आपको, थाली भी रेडीमेड, सामग्री भी रेडीमेड, भगवान भी रेडीमेड, वहीं बैठे बैठे मिले था पांडुशिला में, बस हमने कलश उठाया, ढारा और चलते बने। गंदुदक, और वो गंदुदक का भी इंतजार नहीं किया, बीच में ही गंदुदक की थाली में हाथ डाला, लगाया और चलते बने। इतना टाइम नहीं है महाराज जी है।
1%। मैथ्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आंसर सही आ रहा है लेकिन बीच की विधि उल्टी पुल्टी है, कितने मार्क्स आएंगे? हाँ, प्रूव करना है। आंसर में मार्क्स 100% नहीं रहते हैं, आंसर में हार्डली 5% रहेंगे, बाकी पूरी प्रोसेस में मार्क्स होते हैं। ऐसे ही मास्टर कलश ढारने में हार्डली 5% पुण्य रहेगा, बाकी राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जो प्रोसेस होती है उसमें सारा का सारा पुण्य मिलता है। ऐसे ही जो नवदा भक्ति करता है, जो गृहस्थ सवेरे से लगा रहता है, उससे 100% मार्क्स मिलते हैं। बाकी तो आए और करते वक्त उतना ही मिलेगा, 1-2%, 5% हो गया, बहुत हो गया। तो जब आप इतना कर ही रहे हो तो प्रारंभ से सम्मिलित होना सीखें। ठीक है, आगे का श्लोक। यहाँ कृत्रिमास्तदितराः प्रतिमाः जिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूतमुखादयस्ताः सद्भावलब्धिसमयादिनिमित्तयोगात् तत्रैवमुज्ज्वलधिया कुसुमं क्षिपामि। हर जगह विशेषण लिख करके आ रहे हैं। संस्नापयन्ति, संस्नापयन्ति क्रिया है यहाँ पर, अभिषेक करते हैं। कौन करते हैं? पुरुहूत मुख आदया। पुरुहूत मुख यानी इंद्र जो होता है, सौधर्मेंद्र आदि, आदि यानी उनको लेकर के सारे देव किसका अभिषेक करते हैं? जिनस्य, हे प्रभु आपका, अथवा आपकी प्रतिमा का। कौन सी प्रतिमा? यह कृत्रिमा तद इतराह प्रतिमा। कृत्रिम यानी जो बनाई गई है, मनुष्य जिसे बनाता है, और इतर यानी अकृत्रिम, जो अनादिकाल से अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं ना। इतर के मतलब अकृत्रिम यानी स्वभाव से, नेचर से जो बनी हुई है, और कृत्रिम जो व्यक्ति बनाता है। जो अकृत्रिम होती है, स्वभाव से होती है, वो अनादिकाल से, और जो कृत्रिम होती है, कोई व्यक्ति उसकी प्रतिष्ठा कराता है, प्रतिमा बनवा करके मंदिर में विराजमान करता है। तो मनुष्य जो भी हैं वो कृत्रिम मंदिर को, कृत्रिम प्रतिमा को विराजमान करने वाले होते हैं। मनुष्य अकृत्रिम की नहीं करते। अब लेकिन यहाँ क्या बात बताई जा रही? यहाँ कृत्रिमा तद इतरः प्रतिमा जिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयास्ता। यानी वे इंद्रादि देव अकृत्रिम प्रतिमा का भी स्नान अभिषेक करते हैं, और कृत्रिम प्रतिमा का भी अभिषेक करते हैं। अब जहाँ उनका जन्म होता है, स्वर्गों में, विमानों में, भवनत्रिक में, भवनों में, तो उनके विमान, उनके भवन किसने बनाए हैं? विमान किसने बनाए हैं? देवों को। ये जहाँ वो रहते हैं, जन्म होता है, वहाँ पर नियम से प्रतिमा होती ही है, चैत्यालय होता है, हर भवन में, हर विमान में होता है। और इसके अलावा नंदीश्वर चैत्यालय, उनको किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, ये बने बनाए हैं। तो जो बने बनाए होते हैं वे अकृत्रिम होते हैं। अब देखना विशेषता है यहाँ पे, बहुत बड़ी रहस्य की बात। वे देवता लोग जहाँ जन्म लेते हैं, उनके हर विमान में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। वे देवता लोग अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने तो जाते हैं, लेकिन कृत्रिम प्रतिमा का भी अभिषेक करते हैं। और कृत्रिम प्रतिमा कभी देव नहीं बनाते। देव कभी मंदिर नहीं बना सकता। देव कभी पंचकल्याण प्रतिष्ठा जैसा मनुष्य करता है, स्थापना निक्षेप वाला, वो नहीं कर सकता। ये प्रतिमा बनाने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को मिलता है। मंदिर बनाने का सौभाग्य मनुष्य को मिलता है। अब विशेष बात समझना,
वे देव उन सोने चांदी रत्नमयी अकृत्रिम प्रतिमाओं को तो उनका तो अभिषेक करते हैं, लेकिन क्या आवश्यकता हो गई कि वो इन कृत्रिम प्रतिमा का भी अभिषेक कर रहे हैं? यानी आपके मंदिर में जो प्रतिमा है इनकी भी पूजा करने आते हैं वो। ये नहीं समझना सिर्फ उन प्रतिमाओं की अभिषेक पूजा करते हैं। यहाँ कृत्रिमा, यानी जो कृत्रिम प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, तो इन्हें आपके जिनालय में भी आकर के देवता लोग पूजन करते हैं। समझे इस रहस्य को? जहाँ जहाँ वीतरागी भगवान मिलते हैं, जहाँ की प्रतिमा इतनी अतिशयकारी होती है, जहाँ प्रतिमा में लोगों ने जो प्रतिष्ठा कराई उतनी विशुद्धि होती है, जहाँ का क्षेत्र इस प्रकार का होता है, जहाँ की लैंड एनर्जी इस प्रकार की होती है, जहाँ का वातावरण इस प्रकार का होता है, उन प्रतिमा की ऊर्जा से प्रभावित होकर के वे देवता भी दर्शन करने आते, पूजा करने आते हैं, अभिषेक करते हैं। और आप मनुष्य हो करके बताओ क्या करते हो? समझो उन देवों का तरीका कैसा होता है। जो अकृत्रिम प्रतिमा होती है वो तो रत्नमय होती, बहुत सर्वोत्कृष्ट होती हैं। अब आप जो प्रतिमा बनाओगे ये तो पाषाण की अथवा धातु की। अब इन प्रतिमा का अभिषेक पूजन करने के लिए आ रहे हो, तो आप महत्व समझो स्वयं का। यानी आपने यदि प्रतिष्ठा कराई है वो प्रतिमा की, तो देवता भी उसके दर्शन पूजन करने आते हैं। कम नहीं समझो अपने आप को, अपने मंदिर को कम नहीं समझो, अपने प्रतिमा को कम नहीं समझो, भगवान को कम नहीं समझो। क्षेत्रों में आकर के वंदना करते हैं, अभिषेक करते हैं, बड़े बड़े अतिशय क्षेत्र में आकर के करते हैं। आपने कई बार वो घटनाएं सुनी होगी कि मंदिर में प्रतिमा का अभिषेक अपने आप होने लगा है ना। चांदखेड़ी जाओ तो वहाँ प्रतिमा का अभिषेक होने लगता है, कुंडलपुर जाओ तो वहाँ होने लगता है, पनागर जाओ तो यहाँ होने लगता है, जहाँ जाओ तो वहाँ, संगानेर जाओ तो वहाँ होने लगता है। कैसे होने नहीं लगा? वो देवता लोग करते हैं। जब इस बात को समझोगे तो आपकी श्रद्धा कई गुना बढ़ेगी। सद्भाव लब्धि समयादि निमित्त योगात, समीचीन भाव की उपलब्धि, समय उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की उपलब्धि से, उस निमित्त के योग से मैं यहाँ पर तत्रैव उज्ज्वल धिया उज्ज्वल बुद्धि से कुसुमं क्षिपामि, पुष्पांजलि क्षेपण करता हूँ। अब यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है, इससे सिर्फ भावों को और उज्जवल उज्जवल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मूल रहस्य यहाँ है, इसे ही सब लोग गौण कर देते हैं। ने आपने कायोत्सर्ग किया, संकल्प लिया, संकल्प ली कायोत्सर्ग के पश्चात अब ये उसके लिए मैं पुष्प क्षेपण करता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? यह सोच करके उन पुष्पों को क्षेपण किया जाना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? आप क्या करते हो सोच करके? क्या सोच करके पुष्प क्षेपण करते हो? सोच करके करते नहीं, बोले यहां से उठाने यहाँ डाल दिया। एक थाली से उठाया ना, दूसरी थाली में डाल दिया। एक थाली से दूसरी थाली में डालने में हो क्या रहा? फिर तो एक साथ उठा लो, पूरा डाल दो, बढ़िया, खत्म, है ना? पूरा अर्पण करना। यहाँ से लाए, घर से बना करके, यहाँ से उलटना, यहाँ से पलटना, हो गया, खत्म। नहीं, ये उलटने पलटने की प्रक्रिया नहीं है। एक को खाली करना, दूसरी को भरने की प्रक्रिया नहीं है। पर आप लोगों के ढंग को देख करके फिर दुनिया वालों को कहना पड़ता है, अरे क्या कर रहे हैं मंदिर में? एक थाली से दूसरी थाली में चावल डालते हैं और करते क्या हैं लोग? फिर वो टॉन्ट कसते हैं, लो उससे तो अच्छे हम हैं,
नहीं, ये थाली से दूसरी थाली में चावल पहुंचाना नहीं, वो चावल व अष्टद्रव्य की सामग्री एक माध्यम है आपके भावों को उत्कृष्ट बनाने का। मुख्य भाव है और उस भावों को प्रदर्शित करने के लिए ये सामग्री है, चाहे पुष्प हो, चाहे चावल अक्षत हो, चाहे द्रव्य हो। तो व्यक्ति ने मेन पर्पस तो गौण कर दिया, सिर्फ क्रिया में ही उलझ करके रह गए और समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं। आप अभिषेक करते तो आपने क्या समझा? हाँ, चावल यहाँ से डालना पड़ता, बस पुष्प चढ़ाना पड़ता तो पुष्प उठाया, हमने चढ़ा दिया। ये सिर्फ इंडिकेटर है और कुछ नहीं है, संकेत है कि हम कर रहे हैं। किस बात का संकेत? उज्जवल भावों को पैदा करने का संकेत। तो जब तक वो उज्जवल भाव पैदा ना हो तो वही ज्यादा लाभ नहीं है। तो फिर वो वैसे ऐसे ही हो रहा है, एक थाली से दूसरी थाली में डाला जा रहा है। समझ रहे हो? तो अब क्या करोगे? एक थाली से दूसरी थाली में तो नहीं डालोगे। ये जो बताया गया, जो श्लोक में लिखा गया है, क्यों आवश्यकता पड़ी है आचार्य भगवान का श्लोक लिखने की? सीधे लिख देते ना, हाँ, परिपुष्पांजलिम क्षिपेत अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्रीकार का लेखना करना तो लिख दिया सीधे उठा करके, कह सकते थे ना। उन्हें ये करवाना थोड़ी है मुख्य ना, उन्हें तो आपको अलग ही भावों से भरना है, ये उद्देश्य है यहां पर। चले, तो यह अर्थ पढ़ोगे तब आपका भाव उस प्रकार का निर्मल हो गया। इतना ही रखते हैं, समय हो गया। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की